देश के अंदर एक पाखंडी ढोंगी टाइप महात्मा है जिन्हें लोग बाबा रामदेव के नाम से जानते हैं, जो चोला पहन के रखते हैं धार्मिकता की बात करते हैं, परंतु पूरी तरह शुद्ध व्यापारी हैं। शुद्धता के साथ भारत के अंदर व्यापार करने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें सरकारें भी सपोर्ट करती हैं और सरकारें भी उनके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, सरकारें भी उनका व्यापार किस तरह बढ़े उस पे काम करने के लिए उनका तरह तरह से सहयोग करने का काम करती है। अभी मैं एक पोस्ट देख रहा था जिसके अंदर बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण, उन लोगों ने एक दवाई जारी की है जो कोरोना के अंदर लोगों को लाभ देगी और कोरोना को ठीक कर देगी, ऐसा पतंजलि योगपीठ का दावा है। आप मुझे एक बात बताएं, मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे भारत के लोगों को ये बात बताना चाहता हूं, मैं अपने इस फेसबुक लाइव के माध्यम से पूरे भारत के तमाम 132 करोड़ लोगों को बताना चाहता हूं कि किस तरीके से इस देश के अंदर पाखंड करके लोग हम लोगों के साथ ठगी करने का काम करते हैं। आयुष मंत्रालय बोलता है कि आप इस दवाई को जारी नहीं कर सकते जब तक आप इसके पूरी तरीके से टेस्टिंग ना करा दे, और आपकी पतंजलि योगपीठ बोलती है कि हमने इस दवाई को जारी किया और 7 दिन में कोरोना के मरीजों को ठीक करने का काम किया। आपकी पतंजलि योगपीठ बोलती है कि हमने 7 दिनों में कोरोना को ठीक करने का काम किया और अगले 14 दिनों में हमने कोरोना को पूर्णतः खत्म कर दिया। आपने वो टेस्ट किस पे किया? वो जानवरों पे टेस्ट किया, इंसान पे टेस्ट किया, ये आपने किसी को नहीं बताया। आपने इसे बताना उचित नहीं समझा कि आपके उस टेस्ट से कौन लोग ठीक हुए, कौन लोग बीमार थे, किन लोगों को उसका लाभ हुआ, क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं है। आयुष मंत्रालय आज बोलता है, दिखाना भाई वो 1 मिनट, आयुष मंत्रालय वाली। आयुष मंत्रालय बोलता है कि बाबा रामदेव अपनी दवाई को बिना आयुष मंत्रालय की परमिशन के जारी नहीं कर सकते, वो देश के अंदर लागू नहीं कर सकते, परंतु बाबा रामदेव ने इतनी जल्दी की, पूरे दुनिया जिस बीमारी की दवाई नहीं बना पाई, बाबा रामदेव ने फर्जी तरीके से उस दवाई का निर्माण किया और उसे लागू कर दिया। आज तक का रिकॉर्ड है पतंजलि का, चाहे घी हो, जिस घी को वो बोलता है कि हमने गाय का शुद्ध घी है, उसके पास कितनी गाय है जिसका वो दूध निकाल के उनका घी बनाने का काम करता है, उसके पास ऐसे कितने खेत हैं जिनके अंदर वो जैविक खेती करने का काम करता है, उसके पास ऐसे कौन से संसाधन हैं जिनसे वो कहता है कि मैं शुद्धता के साथ, सबको प्योरिटी के साथ 100% प्योर चीज देने का काम करूंगा। ऐसी कोई मानकता उनके पास नहीं है, परंतु इस देश के अंदर उसे इस तरह भ्रमित करके लोगों को, इस तरह लोगों को उन्होंने जोड़ लिया अपने साथ कि घी के नाम पे, स्वदेशी के नाम पे आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भरता की बात करो। अरे कौन सी आत्मनिर्भरता की बात करो? तुम इनडायरेक्टली उसकी जो कंपनी है उसे लाभ देने का काम करते हो, आपकी सरकारें उसे सस्ते में जमीन देने का काम करती है और वो अपने प्रोडक्ट को जो उसका मूल रेट है उससे कई गुना ज्यादा बेचने का काम करता है। वो पूरी तरह व्यापारी है। हिमाचल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर करोड़ों रुपए की जमीन बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ को दान में दे दी आप लोगों ने। इतने कम पैसों में आपने उसे जमीन दे दी। मैं आपको एक वीडियो, मैं आपको आज उसका वो दिखा रहा हूं, आयुष मंत्रालय का। क्या इसकी पतंजलि योगपीठ पे बैन नहीं लगना चाहिए? क्या योगपीठ, इसे जो पतंजलि योगपीठ है, इसे नहीं जवाब देना चाहिए? आज आयुष मंत्रालय अपने आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है, मैं आपको पढ़ के सुना दूं क्योंकि मेरे बहुत सारे भाइयों ने इस बात को नहीं पढ़ा होगा, मेरे बहुत सारे भाइयों ने इस चीज को नहीं देखा होगा। हमारे केंद्रीय आयुष मंत्री हैं श्री पद नाइक ने कहा कि बाबा रामदेव को अपनी दवा की घोषणा बिना किसी मंत्रालय से अनुमति लिए मीडिया में नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हमने उनसे जवाब मांगा है और पूरे मामले को टास्क फोर्स को भेजा है। आयुष मंत्री ने आगे कहा कि इस मामले में बाबा रामदेव से जो जवाब मांगे गए थे उन्होंने उसका जवाब ने आगे कहा कि हमारी आपत्ति यही है कि दवा लाने से पहले मंत्रालय से इजाजत ली जानी चाहिए थी। अगर मंत्रालय से बाबा रामदेव ने बिना इजाजत के एक दवाई को जारी करने का काम भारत के अंदर किया है तो बाबा रामदेव पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। मैं सरकार को यह बात कहना चाहता हूं,
अगर सरकार वास्तव में भारत के लोगों के हकों की बात करती है, उनके हकों को दिलाने की बात करती है, और आयुष मंत्रालय कहता है कि हमने उसे कोई अनुमति नहीं दी, और उसने बिना अनुमति के बाबा रामदेव ने एक ऐसी दवाई जिस बीमारी से आज पूरी दुनिया जूझ रही है, जिस बीमारी से आज लोग उसका नाम सुनकर डरे हुए हैं, जिस बीमारी के नाम से लोग आज घबराए हुए हैं, आज उस बीमारी की आड़ में अपना व्यापार करने के चक्कर में बाबा रामदेव ने जल्दी करके जो दवाई जारी की है, आयुष मंत्रालय को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पतंजलि योगपीठ पे, बाबा रामदेव पे और उनका जो सहयोगी बालकृष्ण ने उनके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। अगर ये मुकदमा दर्ज सरकार नहीं कराती तो इससे स्पष्ट बात साबित होगी कि सरकार उनके पक्ष में है, सरकार उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। और ये जो सारी प्रक्रिया रामदेव ने की है, ये सारी प्रक्रिया बाबा रामदेव ने सरकार के कहने से और सरकार के सहयोगियों की वजह से की है। क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए राष्ट्रद्रोह का मुकदमा? आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताएं। अगर होना चाहिए, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सरकार को लगे, सरकार को पता चले कि देश का जो प्रत्येक नागरिक है आज इस घटना के बाद कितना दुखी है। आप लोग आएंगे, आप लोग आके यहाँ पे कोई भी दवाई जारी कर देंगे बिना टेस्ट के, बिना टेस्टिंग के। आप लोगों ने अपनी आप लोगों ने एक अपना पूरा साम्राज्य बना लिया। उस साम्राज्य के अंदर अभी आपके बालकृष्ण बीमार हुए थे, बालकृष्णन को आप आयुर्वेद की बात करते हैं। मैं आयुर्वेद का बुराई नहीं करता हूं, मैं योग की बुराई नहीं करता हूं, परंतु आपने रामदेव जी रोक ले भैया, आपने रामदेव जी बालकृष्णन को भी उन्हीं मेडिकल हॉस्पिटलों के अंदर ले जाके इलाज कराने का काम किया था, जिन हॉस्पिटलों के अंदर आज आम नागरिक अपना इलाज कराने का काम करता है। आपकी एक आंख खराब है, उस आंख को ही ठीक करा लो। अगर आपके योग में इतना दम है, आपकी दवाइयों में इतना दम है, कराओ। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना इसे जारी करें, इसके अंदर इतने कमेंट्स करें कि क्या बाबा रामदेव पे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। ये डिबेट होनी चाहिए। अगर कोई फार्मा कंपनी फर्जी तरीके से किसी दवाई को भारत के अंदर जारी करने का काम करती है तो वो राष्ट्रद्रोह के उसमें आना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा वो हमारी जनता के लोगों के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि उनके ऊपर सरकार का हाथ है। जो फर्जी तरीके का घी आप लोगों तक पहुंचता है, फर्जी तरीके के उनके सामान आप लोगों तक पहुंचते हैं। आपको बताऊं, मैंने एक डेंटिस्ट से बात की, जो पेस्ट हम बाबा रामदेव का करते हैं वो पतंजलि योगपीठ का है, दंत क्रांति। उस दंत क्रांति के पेस्ट की वजह से करोड़ों लोगों के दांत खराब हो चुके हैं भारत के अंदर। ये भारत के उन डेंटिस्टों का कहना है जो भारत के अंदर लगातार हमारे लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, परंतु लेकिन उसका कुछ इसलिए नहीं बिगड़ सकता क्योंकि उसके ऊपर सरकार का हाथ है। लेकिन अगर भारत की जनता जागरूक हो जाए, भारत के लोग एक हो जाएं, भारत के लोग इकट्ठा हो जाएं, तो कोई आदमी हमारे साथ ठगी नहीं कर सकता। आप जाके देखें दूसरी कंट्रियों के अंदर, वहां स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट, कोई भी खाना, कोई भी चीज अगर वहां पे वो मिलती है लोगों को, चाहे वो एक साबुन ही क्यों ना हो, हाथ धोने का साबुन, उसकी क्वालिटी में और भारत के अंदर बिकने वाले साबुन की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। वहां के शैंपू में और यहाँ के शैंपू में जमीन आसमान का अंतर होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां के कानून अपने लोगों के हितों के लिए बनाए गए हैं, वहां की सरकारें अपने लोगों के हितों के लिए काम करती है। परंतु हमारे देश के अंदर यहाँ पैसे के दम पे ये धनाढ्य लोग जो अपने आप को पैसे वाला समझ के अपने आप को इस देश का शासक समझ लेते हैं, वो लोग सरकार को अपने हाथ में लेके यहाँ हमारे लोगों के खिलाफ इस तरीके से प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं और वो धड़ल्ले से मीडिया में आते हैं और मीडिया भी उसी पर चर्चा करती है 2 दिनों तक। अभी भी आप टीवी खोल के देखोगे, रामदेव की दवाई की चर्चा है। रामदेव की दवाई की चर्चा क्यों है? क्योंकि वो पूरी तरह मैनेजमेंट करके इस काम को करते हैं। उन्हें पता है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु जब इस भारत के 132 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो उनकी औकात नहीं है कि वो हमारे साथ, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करें। साथियों, मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है लो भाई कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम चाहते हैं, अगर पतंजलि योगपीठ ने, अभी आयुष मंत्रालय ने भी क्लियर कर दिया है, अब अगर का तो कोई सवाल ही नहीं रहा है
कि उन्होंने हमारे से बिना परमिशन लिए, उन्होंने हमारे को बिना टेस्ट कराए बताए कि किस तरीके से उन्होंने इन टेस्टों को किया और किस तरीके से उन लोगों ने किन लोगों को स्वस्थ किया। और अगर बाबा रामदेव ने डायरेक्ट अपनी दवाई का टेस्ट किसी मानव जाति पे किया है तो उस पे भी उसके ऊपर 302 का मुकदमा लगना चाहिए, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। क्योंकि गाइडलाइन के अनुसार कोई भी इंसान, कोई भी फार्मा कंपनी किसी भी दवाई का सीधा प्रैक्टिकल इंसान पे, मानव जाति पे नहीं कर सकती। और यह आयुष मंत्रालय कह रहा है, आयुष मंत्रालय का मंत्री कह रहा है कि हमने उसे कोई परमिशन नहीं दी है। तो अगर उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी है तो मैं माननीय मंत्री जी, जिन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि हमारे से इन्होंने परमिशन नहीं ली है, तो वो इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करने के लिए आज ही तहरीर दें। अन्यथा इस देश के लोगों की आपके मंत्रालय के साथ जो सरकार के साथ भावनात्मक जुड़ाव है वो टूट जाएगा। लोगों को लगेगा कि हमारी सरकार हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिए गंभीर नहीं है। वो नहीं चाहती कि इस तरीके की फर्जी लोगों को, जो फर्जी तरीके से अपनी चीजों को खड़ा करने का काम करते हैं, फर्जी तरीके से अपनी चीजों को दिखाने का काम करते हैं, कि वो चीजें बंद हो सके। साथियों, वापस आप लोगों से इस निवेदन के साथ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और लिखें कि बाबा रामदेव ने दवाई गलत तरीके से जारी की, बिना टेस्टिंग के जारी की, इसलिए उनके ऊपर, उनकी पतंजलि योगपीठ के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने उस पर दवाई को जारी करते हुए वहां पे जो मंच पे जो लोग थे, उन सभी लोगों पे, बाबा खासकर रामदेव पे और बालकृष्णन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा जाए। अब इस देश के अंदर समानता के साथ सबके लिए वही कानून होना चाहिए जो किसी और के लिए है। अगर रामदेव के लिए विशेष कानून सरकार बनाने की, विशेष उसे सुविधाएं देने का काम करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे और हम उसकी लड़ाई जब तक लड़ते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। हम उसके लिए आंदोलन करेंगे। अगर सरकारें उन्हें सपोर्ट करने का काम करेंगे तो हम उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे। और यह भी तय करो भाइयों, अब बहकावे में नहीं आना है। इस कोरोना महामारी में आप लोगों ने सीख लिया होगा, समझ लिया होगा कि हम लोगों को अपने आप, अपने लिए कैसे खड़ा होना है और कैसे जीना। जीने की पद्धति में बदलाव आया है। आज ये जो स्वदेशी के नाम पे ढोंग कर करके हम लोगों को ठगी करने का काम करते हैं, आप लोगों को तय करना है कि क्या वास्तव में उनके प्रोडक्ट वो है जो वो बोलते हैं। ये चीज तय करनी है। मैं वापस कह रहा हूं, रामदेव पे सरकार को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, या बालकृष्णन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। पतंजलि योगपीठ के जितने जो उनके प्रोडक्ट हैं उनके सबके सैंपल भर के जांच होनी चाहिए। अगर वो जांचों में गलत पाए जाते हैं तो इन लोगों को जेल के अंदर डाल देना चाहिए, क्योंकि ये लोग स्वदेशी के नाम पे भारत के लोगों की जो भावनाएं हैं ये उनसे खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं और ये पूरी तरह का फर्जी लोग हैं। आप सभी लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। आप सभी लोगों को अपने लोगों को बचाने के लिए इकट्ठा होने की जरूरत है। आप सभी लोगों को अपने भाइयों के लिए अब लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आप लोगों को अब इकट्ठा होकर अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है। सभी साथियों को जय भीम, जय गुरु रविदास, जय भारतीय संविधान।